पंजाब के सैलाब मुतासरा इलाकों में बरसात बारिश ने मुतासरीन को नए इम्तिहान में डाल दिया। मुश्किलात बढ़ गईं। लाहौर समेत सूबे के मुख्तलिफ अजला में वक्फे से बारिश। मुल्तान, बहावलपुर, वजीराबाद, गुजरात, ननकाना साहब और नारोवाल में तेज़ बारिश। ईसा खेल के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। नदी नाले बिफर गए। कोहे सुलेमान के पहाड़ी सिलसिले में तूफानी बारिश से नदी नालों में तुग़यानी। लाहौर में बेदियाँ रोड पर मकान की छत गिर गई। 3 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी। तेज बारिश से जिना अस्पताल की इमरजेंसी पानी से भर गई। दरिया रावी, चनाब और सतलज के खौफनाक लहरों ने पंजाब में तबाही फेर दी। सैलाबी रैलों में मुतअद्दिद देहात डूब गए। फसलें तबाह, लाखों अफराद मुतासर। मुख्तलिफ हादसात में 30 अफराद जाँ बहक। फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट के मुताबिक हेड सदनाई से गुजरेगा। पंजाब में तबाही की नई दास्तानी रकम। सतलुज, चनाब और रावी में तोग़यानी से कई बस्तियां उजड़ गईं। लाखों अफराद बेघर, लाखों एकड़ पर फसलें तबाह। हजारों अफराद महफूज मुकामात पर मुंतकिल। हेड गंडा सिंह वाला के मुकाम पर पानी का बहाव 3 लाख क्यूसिक से ज्यादा रिकॉर्ड। कसूर के करीब दरिया सतलुज में खतरनाक सूरत हाल। ऊंचे दर्जे के सैलाब ने कई मुकामात पर हिफाजती बंद को तहस नहस कर दिया। सैलाबी पानी गंडा सिंह वाला गाँव में दाखिल। सरहदी इलाके ज़ेर-ए-आब। गंडा सिंह वाला, परेड पॉइंट, मोनोमेंट भी डूब गए। मसाजिद में गांव खाली करवाने के ऐलानात। बुरेवाला में भी बेरहम मौजों से साहूगा और जमलेरा समेत मुतादिद इलाके ज़ेर-ए-आब। जमीनी रास्ते मुनक़ता। पिंडी भटिया में 100 से ज्यादा देहात पानी में भर गए। सियालकोट, कादराबाद, कसूर में तबाही मचाने के बाद सैलाब जनूबी पंजाब में दाखिल। मुल्तान डिवीजन में हंगामी इक़दामात मुकम्मल। जनूबी पंजाब के मुतादिद अजला के नशेबी इलाकों से शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। दरिया चनाब में भी ऊंचे दर्जे का सैलाब अहमदपुर, सियाल, गढ़ महाराजा और जतोई के दर्जनों देहातों को लपेट में ले लिया। शहर सुल्तान में सैलाबी रैले का खतरा, हाई अलर्ट जारी। आज रात हेड तरीमू और बाहुपुल, गढ़ महाराजा से 10 लाख क्यूसेक का सैलाबी रैला गुजरने का इम्कान। ढंग, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़ सैलाब से मुतासर हो सकते हैं। उकाड़ा, साहिवाल, टूबा टेक सिंह, खानेवाल, कसूर के भी सैलाब से मुतासर होने का खतरा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने PGMA हेड ऑफिस में सैलाब की सूरत हाल पर हंगामी इजलास में खिताब में कहा कि पंजाब में सैलाबी सूरत हाल और रेस्क्यू सरगर्मियों पर गहरी नजर रखे हुए हैं। 4.5 लाख लोगों को भी रेस्क्यू किया गया। लाखों लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। ये फसलें तो ऑलरेडी तबाह हो चुकी हैं। हमें वो पानी इन हो चुका है। पहले अपनी मदद आप हमने बांध बंधवाए थे, वो ख़त्म हो गया। अब हमें गवर्नमेंट की सिर्फ अमली इक़दाम की ज़रूरत है। वो आएँ ताकि हमें हेल्प करें, हमें रेस्क्यू करें, हमें सेफ जगह पे हमारे बच्चों फैमिली को ले जाएं। गाड़ियाँ आ रही हैं सरकारी, राउंड लगा के चली जा रही हैं। कोई यहाँ पे इंतजाम नहीं है, ना कोई जानवरों के लिए चारा है, ना तो हमारे खाने के लिए कोई राशन वगैरह है, और ना ही कोई छाँव का इंतजाम है। हमारी फसलें तबाह हो गई हैं। सैकड़ों देहात जो हैं वो ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं और लोगों के माल मुआशी, घर, चारा और हर चीज़ कीमती सामान वो पानी के साथ बह रहा है। सैलाब से तबाही, ना छत बची ना फसलें, सब खो दिया। गरीबों का सब कुछ सैलाब में बह गया। मुतासरीन शदीद परेशानी में, नकल मकानी पर मजबूर। मुतासरीन बेयारो मददगार। कई इलाकों में मुतासरीन का इमदाद ना मिलने का शिकवा। पंजाब में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। मुतासरा अजला में रिलीफ एंड रेस्क्यू सरगर्मियां जारी हैं। DG PDMA इरफान काठिया कहते हैं गंडा सिंह वाला के मुकाम पर 3 लाख क्यूसेक का रेला गुजरा है। दरियाए सतलुज के करीबी इलाकों को खाली करवा लिया गया। सैलाबी रेला हेड सुलेमान की जानिब बढ़ रहा है। इस वक्त हेड तरीमू पर 1,45,000 क्यूसेक का रेला है। दरियाए रावी में पानी तेजी से नीचे जा रहा है। हेड मराला के मुकाम पर पानी 1,75,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। पाक फौज रंग, नस्ल या मजहब की तफरीक के बगैर हर मुश्किल में अवाम के शाना बशाना। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का पंजाब के सैलाब मुतासरा इलाकों सियालकोट, शकरगढ़, नारोवाल और करतारपुर का दौरा। सिख कम्युनिटी को यकीन दिलाया कि तमाम इबादत गाहों की जल्द बहाली यकीनी बनाई जाएगी। सिख रहनुमाओं और रमेश सिंह अरोड़ा ने बरवक्त इमदादी कार्रवाइयों पर पाक फौज और फील्ड मार्शल का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अक़लियतों के लिए महफूज तरीन मुल्क है। पाकिस्तान और सिखों का रिश्ता हमेशा कायम व दायम रहेगा।
मेजर साहब उदों तक नहीं गए जब तक कि आखिरी छड़ा जो उत्तों रेस्क्यू ना नहीं चाहते। पाकिस्तान जोड़ा है उधर ते सिख का रिश्ता नौ ते मास का रिश्ता और इंशाल्लाह रिश्ता हमेशा कायम रहेगा, कायम दायम रहेगा। अज थोड़ा सिख कौम के नाल बैठना दुनिया भर का सिख अज उदा सिर जोड़ा है फखर नाल उच्चा हो। पाक फौज की सैलाब से मुतासर अफराद के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ जारी, सिविल इंतजामिया भी शामिल। दरियाए सतलुज और हैड सुलेमानकी के मुतासर इलाकों में घिरे अफराद की महफूज मकामात पर मुंतकली जारी। पाक फौज ने सिविल इंतजामिया के साथ मिलकर कई रेस्क्यू एंड रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए। अब तक मुतादिद देहात से हजारों अफराद को माल मवेशी समेत महफूज मकामात पर पहुँचाया गया है। मुतासरीन की जरूरी तिब्बी इमदाद के इंतजाम मुकम्मल। पाक फौज हमेशा की तरह खिदमत के जज्बे के साथ रिलीफ ऑपरेशन में मसरूफ है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ चीन के दौरे पर तियानजिन पहुंच गए। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे। इसहाक डार अताउल्लाह तारड़ और वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर तारिक फातिमी भी हमरा। वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात सदर शी जिनपिंग और वज़ीर-ए-आज़म ली क़ियांग से होगी। पाक चीन दो तरफा ताउन के मुख्तलिफ पहलुओं पर बातचीत की जाएगी। खित्ते में मौजूद ममालिक पर मौसमियाती तब्दीली के असरात और बढ़ती कुदरती आफात के नए चैलेंजेस पर रोशनी डाली जाएगी। सदर शी जिनपिंग और आलमी रहनुमाओं के साथ फौजी परेड में शिरकत करेंगे। चीनी सदर के बेल्ट रोड समेत आलमी इक़दाम लायक़ तहसीन। SCO खित्ते के लिए ताउन, सलामती, तिजारत और तवानाई का अहम प्लेटफॉर्म है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का SCO सरबराह इजलास के हवाले से बयान। कहा, कसीरुल जहती इस्तेहकाम और जामी तरक्की के फ़रोग़ में SCO का किरदार अहम है। इसहाक डार का SCO सरबराह इजलास की कामयाब इनेक़ाद के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। भारत की जानिब से पानी के गैर मामूली अखराज के बायस दरियाए सिंध के दरियाओं में तुग़यानी शदीद सैलाबी रैले से नौशहरो फिरोज के कच्चे इलाकों में तबाही। हज़ारों एकड़ ज़रई ज़मीन मुकम्मल तौर पर तबाह। दर्जनों देहात ज़ेरे आब आ गए। लाखों मकीन अपनी जानो माल बचाने के लिए अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी पर मजबूर। हुकूमती गफलत, इंतज़ामी बेहिसी से मुकामी लोग शदीद मुश्किलात और परेशानी का शिकार। कोटरी डाउन स्ट्रीम में निचले दर्जे का सैलाबी रैला गुजर रहा है। 4 से 5 सितंबर के दौरान गिड्डू सक्खर के मकाम पर सैलाब का खदशा। DGPDMA की मुताल्लिक़ा इदारों को पेशगी इंतज़ामात यकीनी बनाने की हिदायत। मंगल और बुध की रात दरिया सिंध में सैलाब का खदशा है। सिंध हुकूमत की तैयारियां मुकम्मल। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि दरिया के किनारों पर बंद और नहरी निज़ाम की कड़ी निगरानी की जाए। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन बोले, सखर, गुड्डू और कोटरी बैराज में पानी का बहाव तेज है। 16,50,000 अफराद सिंध में सैलाब से मुतासर हो सकते हैं। सिंध हुकूमत मुमकिन सैलाबी सूरत हाल की निगरानी कर रही है। तोसा के मुकाम पर पानी का बहाव बढ़ रहा है। फ्लड कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया। मुल्क भर में मानसून के नए स्पेल की आमद। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और सैलाब ने तबाही मचा दी। पानी घरों और दुकानों में दाखिल। बुनेर में बारिश से पीर बाबा बाजार की नदी में पानी का बहाव तेज। बालाकोट में हस्सा के मुकाम पर लैंड स्लाइडिंग से बंद शाहराह कागान को 4 घंटे बाद खोल दिया गया। भारी पत्थर हटाकर सड़क यकतरफा ट्रैफिक के लिए बहाल। लैंड स्लाइडिंग के बायस फंसी दर्जनों गाड़ियां अपनी मंजिल की जानिब गामजन। किसी भी मुमकिन खतरे से निपटने के लिए भारी नफरी और ट्रैफिक एहलकार मौके पर तैनात। भारत बाज न आया, दरिया रावी में भी पानी छोड़ दिया। कसूर, पाकपतन और दिवालपुर में बस्तियां ज़ेरे आब आ गईं। पंजाब में सैलाबी सूरत हाल। जी बिल्कुल, अगर हम लाहौर की बात करें, हम इस वक्त दरिया रावी शदरा के मुकाम पर मौजूद है, जहाँ पे 2,25,000 क्यूसेक पानी जो इस वक्त दरिया रावी शदरा के मुकाम से इस वक्त जो रेला वो गुजर रहा है। पंजाब भर में सैलाबी सूरत हाल जो है वो काफ़ी ख़तरनाक सिचुएशन में नज़र आ रही है। इस वक्त 5 दरिया हैं पंजाब के, जिसमें से 3 जो है वो काफ़ी स्ट्रेस में। पंजाब में सैलाब की लम्हा व लम्हा कवरेज में GTV न्यूज़ सबसे आगे। पंजाब भर के ज़ेरे-आब इलाकों से भरपूर कवरेज। GTV न्यूज़ के नुमाइंदगान नाजरीन को बाखबर रखने के लिए हर जगह पहुंचे और मुतासरीन की फरियाद को हुक्काम तक पहुंचाया। अपने नाजरीन को सैलाब की मुसद्दक़ा इत्तलात से पल पल बाखबर रखा।
पाकिस्तान को अमेरिका में 4 साल के लिए मछली बरामदात की इजाज़त मिल गई। वज़ीर बराए बहरी उमूर जुनैद अनवार चौधरी ने कहा, इजाज़त मिलना पाकिस्तान सी फूड मयार का आलमी एतराफ़ है। पाकिस्तानी फिशरीज़ अमरीकी मयार पर पूरी उतरी हैं। पाकिस्तान की बरामदात को अमरीका की मंजूरी। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में जिन्ना हाउस हमला केस। अदालत का अलीमा खान के बेटे शाहरेज खान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म। अदालत ने पुलिस की मजीद जिस्मानी रिमांड के इस्तदाम मुस्तरद करते हुए मुल्जिम को जेल हुकाम के हवाले करने का हुक्म सुनाया। टाउन चेयरमैन फरहान गनी और दीगर के खिलाफ सरकारी मुलाजिमीन पर तशद्दुद और धमकाने केस में रिहाई। रिपोर्ट अदालत में पेश। अदालत ने तफ्तीशी अफसर से सवाल किया, मुल्जिमान कहाँ हैं और मुद्दई कहाँ है। पुलिस ने मुल्जिमान को रिलीफ दे दिया। मुल्जिमान से मचल के लिए हैं या ऐसे ही छोड़ दिया। अदालत ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा, रिपोर्ट में लिखा कि जामिन मुल्जिमान को 30 तारीख को पेश करेगा। कानून के मुताबिक इस रिपोर्ट पर फैसला किया जाएगा। भारत का पाकिस्तान मुखालिफ झूठा प्रोपेगेंडा बेनकाब। इंडियन मीडिया ने 3 पाकिस्तानी शहरियों को दहशतगर्द करार दे दिया। हसनैन अली, मोहम्मद उस्मान और आदिल हुसैन के बयानात सामने आ गए। शवाहिद से साबित हो गया है कि तीनों शहरी रोजगार के लिए कंबोडिया जा रहे थे। झूठी खबर पर भारतीय मीडिया का रेड अलर्ट भी जारी। मोदी हुकूमत बिहार इलेक्शन जीतने के लिए पाकिस्तान को निशाना बना रही है। हम दहशतगर्द नहीं हैं। भारतीय मीडिया झूठी खबरें नश्र कर रहा है। भारत फॉल्स फ्लैग तर्ज पर एक बार फिर पाकिस्तान मुखालिफ कार्ड खेल रहा है। तीनों शहरियों का मौक़िफ़। आलमी सतह पर भी फील्ड मार्शल की कायदाना सलाहियतों का एतराफ़। फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स और आलमी जरीदे आसिम मुनीर की मिलिट्री डिप्लोमेसी के मुतरिफ निकले। वॉशिंगटन टाइम्स ने फील्ड मार्शल को मर्द अहम करार दिया। मारूफ फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट एल्दार मेमदोफ ने अपने आर्टिकल में लिखा कि पाकिस्तान ने अमेरिका में अपनी पोजीशन बेहतर बनाई। फील्ड मार्शल के मुस्तकिल मिजाज और मुतवाज़िन रवैये ने अमरीकी सदर को मुतासिर किया। पाक सऊदी ताल्लुकात में मजीद गर्म जोशी। वफाकी वज़ीर दाखिला की सऊदी सफ़ीर से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने पाक भारत कशीदगी में मुखलिसाना, बरादराना और मौसर किरदार पर सऊदी हुकूमत से इजहार तशक्कुर किया। वफाकी वज़ीर दाखिला कहते हैं, सऊदी अरब जाकर भीख मांगने वाले माफिया के खिलाफ क्रैक डाउन किया जा रहा है। नवाफ बिन सईद अहमद अल मालकी ने कहा कि पाकिस्तान हमारा ब्रदर दोस्त मुल्क है, ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। गवर्नर सिंध से अमेरिका के नए तैनात कौंसल जनरल चार्ल्स गुडमैन की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, सरमायाकारी, तालीम और अवामी फलाही मंसूबों पर तबादला ख्याल। कामरान टिसोरी ने कहा कि SIFC के तहत बैरूनी सरमायाकारों को भरपूर मुआवनत फराहम की जा रही है। पाकिस्तान खुसूसन सिंध में अमरीकी सरमायाकारों के वसी मौके मौजूद हैं। सदर आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान लैंड पोर्ट अथॉरिटी बिल 2025 की मंजूरी दे दी है। सरहदों और गुजरगाहों पर सामान और अफराद की नकलो हरकत में सहूलत फराहम करने के लिए अहम संग मील पाकिस्तान भारत और बांग्लादेश के बाद लैंड पोर्ट अथॉरिटी कायम करने वाला खित्ते का तीसरा मुल्क बन गया, जो सरहदी इदारों के माबैन मौसर हम आहंगी के लिए मजबूत मैकेनिज्म तश्कील देगी। कोहाट में पुलिस से मुकाबला, 3 दहशतगर्द हलाक। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों ने पुलिस मोबाइल पर फायरिंग करके ASI को शहीद जबकि 2 अहलकारों को जख्मी किया था। वज़ीर दाखिला का कोहाट में दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर पुलिस को खराजे तहसीन। मोहसिन नकवी ने 3 दहशतगर्दों को हलाक करने पर पुलिस की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। तर्जुमान सिंध हुकूमत अकरबा फातिमा के घर में डकैती की वारदात में बंगाली ग्रुप मुलविस निकला। वारदात में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी की वीडियो GTV न्यूज़ ने हासिल कर ली। गाड़ी मुल्जिमान ने किराए पर ले रखी थी। कराची के इलाके सोल्जर बाजार में फ्लैट से खातूनी गला कटी लाश मिलने की तहकीकात में पेशरफ्त। दौरान तफ्तीश शौहर कमर आबिदी का बीवी को कत्ल करने का एतराफ़। इंकशाफ किया, बीवी को कत्ल करने से पहले बेटी को नशावर दवा पिलाकर सुला दिया था। अहलिया पर शक करता था, रोज घर को ताला लगाकर काम पर जाया करता था। इसराइली हमले में यमन के वज़ीर आज़म अहमद गालिब अल रहावी शहीद। यमनी हुकूमत ने शहादत की तस्दीक कर दी। यमनी वज़ारत इत्तलात ने कहा है कि हमले में काबीना के कई वुज़रा भी शहीद हुए हैं। यमन फ़लस्तीनियों की हिमायत जारी रखेगा।
गजा सिटी पर कब्जे के लिए सयूनी फौज के वहशियाना हमले, सुबह से जारी बमबारी और गोलाबारी से 44 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। सयूनी फौज को शदीद मुज़ाहमत का सामना, मुजाहिदीन की कार्रवाइयों में 12 फौजी हलाक और जख्मी। फलस्तीनियों की बड़ी पैमाने पर नकल मकानी शुरू, भूख की शिद्दत से मजीद 10 फलस्तीनी दम तोड़ गए, तादाद 328 हो गई। अमरीकी महकमा खारजा का इसराइल नवाज इक़दाम, फलस्तीनी नुमाइंदगान को वीज़ा जारी करने से इनकार, अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में शिरकत पर पाबंदी, फलस्तीनी अथॉरिटी और PLO पर वादा खिलाफी, आलमी अदालतों से रुजू और यकतरफा रियासती तस्लीम की कोशिशों का इल्ज़ाम लगा दिया गया। इसराइल की जानिब से अमरीकी इक़दाम का खैर मकदम, फलस्तीनी मंदूब का इजहार तशवीश। अमरीकी अदालत का बड़ा फैसला, ट्रंप की मौशी पॉलिसी को बड़ा धचका। वफाकी अपील कोर्ट ने सदर ट्रंप के ज्यादातर टैरिफ को गैर कानूनी करार दे दिया। अदालत की ट्रंप इंतजामिया को अपील दायर करने के लिए टैरिफ 14 अक्टूबर तक बरकरार रखने की इजाजत। फैसले के खिलाफ अमरीकी सुप्रीम कोर्ट में अपील हो सकती है। ट्रंप अदालती फैसले पर शदीद बरहम, कहा कि अदालत का ये फैसला अमरीका को तबाह कर देगा, तमाम टैरिफ अब भी नाफिज हैं। तय मुल्क की T20 सीरीज में पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात की टीमें आमने सामने, कौमी टीम की बैटिंग जारी। साइमा अयूब की इब्तिदाई ओवर्स में शानदार बल्लेबाजी, निफ्ट सेंचुरी मुकम्मल कर ली। दूसरे मैच के लिए टीम में 2 तब्दीलियां की गई हैं, शाहीन शाफरीदी और हारिस रऊफ को आराम दिया गया। रोनाल्डो का 940वां गोल, सऊदी प्रो लीग में अल नसर के लिए पेनल्टी किक पर गोल किया, जो आउफ्लेक्स ने बेहतरीन हैट्रिक कर डाली।